हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यहाँ 7 शेक डेविल्स को चुनने का कंपटीशन शुरू हो चुका था, जिसके दौरान आउटर शेक एकेडमी के सारे कोर डिसाइपल को एक बड़े से बेस में कैद कर दिया जाता है। वहाँ के कोई भी रूल्स नहीं थे, यानी कि बेस के अंदर कुछ भी हो सकता था। यहाँ पर आखिरी बचने वाले 7 डिसाइपल ही 7 शेक डेविल्स बन पाएंगे। यूहाओ के पास चूंकि उसकी सोल डिटेक्शन टेक्निक थी, इसलिए वो आसानी के साथ खुद को बचाते हुए बेस में यहाँ वहाँ अपने दोस्तों को ढूंढ रहा था। जबकि दूसरी तरफ यूहाओ के दोस्त मिस जैगलर और मिस्टर बीबी काफी मुश्किल में फंस चुके थे, क्योंकि उन दोनों का सामना 4 पावरफुल वॉरियर से हो रहा था। यहाँ पर 4 पावरफुल वॉरियर्स में से वो दोनों मिलकर 2 वॉरियर्स को तो पूरी तरीके से निपटा देते हैं, लेकिन अभी भी पीछे 2 सेम लेवल के सीनियर वॉरियर्स बचे थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी और जैगनेट का सामना उन्हीं दोनों पावरफुल वॉरियर से हो रहा था। यहाँ पर मौजूद ये दोनों मिलकर डीबर फॉक्स गर्ल के साथ फाइट कर रहे थे, जबकि ऊपर की तरफ मौजूद डीबर फ्लावर गर्ल भी किसी से कम नहीं थी, बल्कि वो यहाँ पर अपने डीबर फ्लावर का इस्तेमाल करते हुए एक अजीब सी लाइट टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसे लास्ट मोमेंट पर जैगनेट ने तो जब करते हुए डॉज कर लिया था। लेकिन पीछे की तरफ बचा हुआ मिस्टर बीबी, जो की उस लाइट पर हमला करना चाहता था, वो वहीं पर फंस जाता है और वो लाइट सीधा जाकर मिस्टर बीबी की बॉडी पर पड़ गई। ये देखकर तो मिस्टर बीबी काफी जरा हैरान हो गया कि अब वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। मिस जैगनेट मिस्टर बीबी को बताती है कि ये एक पैरालाइजिंग टेक्निक है, इस टेक्निक की वजह से तुम तब तक मूव नहीं कर सकते जब तक ये लाइट तुम्हारी बॉडी पर पड़ती रहेगी। जबकि इसी मौके का फायदा उठाकर डीबर फॉक्स गर्ल तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए मिस्टर बीबी का किस्सा भी खत्म कर देना चाहती थी। यहाँ सच में ही सिचुएशन खराब हो चुकी है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि तभी अचानक वहाँ पर जू सेट आ गया, जो कि अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए सीधा यहाँ डीबर फॉक्स गर्ल पर हमला कर देता है। इस तरह से जू सेट ने मिस्टर बीबी की जान बचा ली थी, जबकि पीछे की तरफ मौजूद जैगनेट भी आगे की तरफ बढ़ते हुए डीबर फ्लावर गर्ल पर हमला करना चाहती है, लेकिन डीबर फ्लावर गर्ल ने अपनी रूट्स का इस्तेमाल करके उसे जकड़ लिया था, जो बात तो जू सेटशी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और वो यहाँ पर गुस्सा होकर अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उस फ्लावर गर्ल पर भी एक जोरदार अटैक कर देता है, क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि उसकी लवर को कोई और जकड़ने की कोशिश करे। जैगनेट तो यहाँ पर जू सेटशी को देखकर खुश होने के बजाय मुंह बनाते हुए कहती है कि ये लड़का कभी बाज नहीं आने वाला। यहाँ ये लोग अभी इसी तरह से बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि मेज ने चेंज होना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद ये सब लोग एक बार फिर से एक दूसरे से अलग हो गए। मिस्टर बीबी अपने दोस्तों से कहता है कि बेस छोटा हो रहा है, तुम सब लोगों को जल्दी से जल्दी अंदर की तरफ मूव करना होगा, जो सुनकर ये लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। इसके बाद सीट शिफ्ट कर दूसरी तरफ यूहाओ पर आ गया, जो कि अभी भी तेजी से मूव करते हुए सोल डिटेक्शन टेक्निक से मिस्टर बीबी और वॉर्डॉग को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जल्दी बेस बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा और इन लोगों का एक दूसरे के पास आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ दूसरी तरफ हम वॉर्डॉग को देखते हैं, जो कि अभी भी उसी डीबर स्पाइडर बॉय से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, जिसका नाम लिएंगबो है। क्योंकि लिएंगबो के पास उसकी स्पाइडर वेब वाली पावर्स थी, इसलिए वो लगातार यहाँ वॉर्डॉग पर हमला करते उसे अपने जाल से फंसाने की कोशिश करता जा रहा था। वॉर्डॉग उसकी इस चाल से अनजान लगातार उसके अटैक्स को डॉज करते हुए आखिरकार उसके जाल में फंस जाता है, यानी कि अब वॉर्डॉग के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं। लिएंगबो तो ये देखकर खुश होते हुए फौरन जंप करके वॉर्डॉग पर अपना फाइनल अटैक चलने के लिए उसके करीब पहुंच गया, लेकिन असल में वॉर्डॉग ने ये सब कुछ पहले से प्लान करके रखा हुआ था। जैसे ही लिएंगबो उसके पास आता है, वॉर्डॉग ने फौरन अपने गॉडली बटरफ्लाई स्लैशेस टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जहाँ पर वॉर्डॉग एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल का इस्तेमाल करते हुए लिएंगबो को उसके अंदर कैद कर लेता है, और इस एनर्जी बॉल के अंदर हजारों स्लैशेस अटैक थे, जो देखकर तो लिएंगबो की टीचर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। जबकि मिस याओ ये जानती थी कि वॉर्डॉग कितना ज्यादा समझदार है, उल्टा उससे वॉर्डॉग पर बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था। लिएंगबो भी यहाँ पर वॉर्डॉग से कहता है कि मैं नहीं जानता था कि ये तुम्हारी चाल है, तुमने जानबूझकर मुझे खुद के पास लाया। वो यहाँ पर ये सब कहते हुए आखिरकार उड़ता हुआ पीछे जा गिरा। अब उसमें दोबारा खड़े होने की हिम्मत नहीं थी और वो यहीं पर हार जाता है, जबकि वॉर्डॉग उसके जालों को खुद से हटाते हुए कहता है कि ये बहुत ही चिपचिपे थे। साथ ही ऊपर से आवाज आती है कि वॉर्डॉग ने लिएंगबो को एलिमिनेट कर दिया, पीछे सिर्फ 20 लोग बचे हैं, जो सुनकर तो वॉर्डॉग तेजी के साथ आगे की तरफ भागना शुरू कर देता है, क्योंकि वो चाहता था कि जल्दी बेस शिफ्ट होगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहाओ भी लास्ट मोमेंट पर वहां पहुंच गया, जो कि वॉर्डॉग को पकड़ते हुए फौरन बेस के अंदर ले जाता है, यानी कि आखिर इन दोनों की मुलाकात एक दूसरे से हो ही गई, जो इनके लिए काफी ज्यादा खुशी वाली बात थी। तभी अचानक अनाउंसमेंट दोबारा से सुनाई देती है, जहाँ पर हमें जानने को मिला कि डाइहुआबिन ने तो डीबर फॉक्स गर्ल को भी हरा दिया। अब पीछे की तरफ बेस में सिर्फ 19 लोग बचे हैं, जो जानकर तो बाहर मौजूद मास्टर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थे। साथ ही वो लोग एक्साइटमेंट के साथ इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर इन 19 में से वो 7 कौन होंगे जो कि न्यू शेक डेविल्स बनेंगे। यहाँ इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ अरीना में मौजूद मिस्टर बीबी पर आ गया था, जो कि अभी बेस के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, पर अचानक ही मिस्टर बीबी देखते हैं कि उसे चारों तरफ से धीरे धीरे करके वॉरियर्स ने घेरना शुरू कर दिया। वहाँ पर टोटल 12 लोगों ने अकेले मिस्टर बीबी को घेर लिया था, जिनमें से डाइहुआबिन भी एक है। डाइहुआबिन आगे की तरफ आते हुए कहता है कि तुम तो मिस्टर बीबी हो, अटैक डिपार्टमेंट के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर, जो कि लेवल
32 का है। मैं हूँ एक लेवल 37 का वॉरियर। मेरा नाम है डाई हुआबिन और मैं ड्यूक व्हाइट टाइगर का बेटा हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये कहते साथ ही डाई हुआबिन यहाँ मिस्टर बीबी पर अटैक करने के लिए उसे धमका रहा था। वो बताता है कि मिस्टर बीबी, बेशक तुम्हारे पास 4 सोल रिंग्स है, लेकिन मेरे पास भी 3 ऐसे सीनियर्स हैं जिनके पास 4 मार्शल सोल रिंग्स है, यानी कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते। डाई हुआबिन की ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद 12 के 12 वॉरियर्स अपने मार्शल सोल रिंग्स को एक्टिवेट करते हुए मिस्टर बीबी के सामने आ खड़े हुए, जिनमें से वो मोटा वॉरियर गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता, मैं इसे खत्म करने के लिए आगे जा रहा हूँ। ये कहते हुए वो मोटा मिस्टर बीबी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चला, जबकि मिस्टर बीबी भी उससे फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़े थे। लेकिन तभी अचानक लास्ट मोमेंट पर वहाँ पर जू सेटशी की शील्ड आते हुए उन सब लोगों को पीछे हटा देती है, जबकि साथ ही हम देखते हैं कि जू सेटशी भी यहाँ सब लोगों के सामने आ गया और वो बताता है कि मैं हूँ जू सेटशी, तुम तो जानते ही होगे कि मैं इस एकेडमी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस वॉरियर हूँ। स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक और स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस के अंदर तो पुरानी सी दुश्मनी है, हम दोनों का टकराव एक दूसरे से कई बार हुआ, तो मैं भला इस शो को कैसे मिस कर सकता हूँ। जो सुनकर तो डाई हुआबिन यहाँ जू सेटशी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारा साथ दे सकते हो, क्योंकि तुम भी मिस्टर बीबी से फाइट करना चाहोगे। लेकिन हम देखते हैं कि जू सेटशी उनकी बात ला आते हुए सीधा मिस्टर बीबी के साथ जाकर खड़ा हो गया। साथ ही वो खुद को फाइट के लिए तैयार करते हुए बोलता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक और स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस ने एक दूसरे के साथ काफी देर तक फाइट किया। मैं देखना चाहता हूँ कि अगर ये दोनों एक साथ आ जाए तो तब क्या इफेक्ट होगा। डाई हुआबिन उनकी ये बातें सुनकर कहता है कि बेशक ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन तुम लोग मिलकर भी अकेले 12 वॉरियर्स का मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ जब डाई हुआबिन ये सब कह रहा था तभी अचानक हम देखते हैं कि कैटगर्ल चुपके से जाते हुए उन लोगों पर अटैक करने का प्लान कर रही थी, पर तभी अचानक वहाँ पर सॉफ्टमोर रैबिट जियांगलिन आ जाती है, जिसने आते साथ ही कैटगर्ल पर हमला करते उसे पीछे पटक दिया और वो जंप करते हुए यहाँ अपने दोस्तों के साथ आके खड़ी हो गई। साथ ही वो डाई हुआबिन से कहती है कि ये 2 वर्सेस 12 नहीं बल्कि 3 वर्सेस 12 मैच होगा। जो सुनकर तो डाई हुआबिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो अपने एक सीनियर को हुक्म देते हुए यहाँ इन लोगों पर हमला करने का बोल देता है, जहाँ पर वो सीनियर भी अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों पर अटैक करने जा ही रहा था, पर तभी अचानक एक एनर्जी शॉट तेजी के साथ आते उस वेपन को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और हमें जानने को मिला कि ये वेपन शॉट किसी और का नहीं बल्कि केटाओ का है, जो कि यहाँ पर आते साथ कहता है कि 3 के खिलाफ 12 ये तो काफी ज्यादा नाइंसाफी है। क्या तुम लोग मुझसे नहीं पूछोगे कि मैं इसके बारे में क्या कहना चाहूंगा। जिस पर डाई हुआबिन यहाँ केटाओ से कहता है कि तुम चाहो तो तुम हमारा साथ दे सकते हो, क्योंकि हम लोग ही जीतेंगे ये तो तुम्हें मालूम होगा, हमारी टीम के जीतने का चांस ज्यादा है। केटाओ उसकी ये बातें सुनकर जवाब देते हुए बोलता है कि मुझे आसान काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। जो सुनकर तो जू सेटशी बहुत ही खुश हो गया। वो केटाओ को आवाज देते हुए कहता है कि केटाओ तुम हमारे साथ आ जाओ, क्योंकि तुम देख पा रहे हो हमारी टीम में जियांगलिन जैसी खूबसूरत लड़की भी है। केटाओ यहाँ पर जू सेटशी की बात सुनकर कहता है कि मैं बेशक ही तुम्हारी टीम को ज्वाइन करूंगा, लेकिन वो इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पर जियांगलिन है, बल्कि इसलिए क्योंकि डाई हुआबिन ने मेरे छोटे भाई यानी यूहाओ को परेशान करने की कोशिश की थी और अब वक्त आ चुका है कि मैं उसका बदला लूं। यहाँ ब्रदर केटाओ की ये कहते साथ ही वहाँ पर जाओ जाओ भी आ चुकी थी, जो कि केटाओ से कहती है कि बिग ब्रदर तुमने बिल्कुल सही कहा, और देखते ही देखते वहाँ पर यूहा और वार्डो भी पहुंच चुके थे। अब यानी टोटल 7 वर्सेस 12 का मुकाबला होने वाला है। यहाँ पर डाई हुआबिन यूहा और उसके दोस्तों को देखकर कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग साथ मिलकर हमें हरा सकते हो? ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। जो कहते हुए डाई हुआबिन अपने दोस्तों के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक मेज दोबारा से शिफ्ट होना शुरू हो गया, जहाँ पर एक दीवार आकर इन लोगों के सामने खड़ी हो गई और यहाँ पर इन लोगों को सोचने का थोड़ा सा वक्त मिल गया। मिस्टर बीबी चाहता था कि ये दीवार जल्दी हट जाएगी और सामने हमारे दुश्मन हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वो पास में मौजूद यूहा, वार्डो और जाओ से कहते हैं कि तुम लोगों की कल्टीवेशन अभी बहुत लो है, तुम्हें हमारे साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि सामने की दीवार जैसी हटेगी मैं और जू सेटशी आगे की तरफ हमला करते हुए तुम्हारे लिए रास्ता क्रिएट करेंगे, जिसका इस्तेमाल करके तुम लोग यहाँ से निकल जाना। यूहो यहाँ पर मिस्टर बीबी की बातें सुनकर कहता है कि आप बहुत ज्यादा बहादुर हो और मैं चाहता हूँ कि आपको मेरी फिक्र है, लेकिन ताकतवर होने के लिए रिस्क तो लेना ही होगा। मिस्टर बीबी मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है, अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो शायद हम लोग जीत सकते हैं। जो सुनकर तो मिस्टर बीबी भी हैरान हो गया और यहाँ पर यूहो मिस्टर बीबी को अपना प्लान समझाना शुरू कर चुका। अब 1 मिनट बाद हम देखते हैं कि मेज ने दोबारा से ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर दिया था, सामने की दीवार दोबारा साइड पर हट गई। वक्त आ चुका था कि यहाँ पर 12 वर्सेस 7 की फाइट हो, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि जू सेटशी अपने साथ जियांगलिन को लेकर दूसरी तरफ रवाना हो गया, जबकि मिस्टर बीबी और केटाओ भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो लोग भी राइट की तरफ रवाना हो चुके थे। डाई हुआबिन को यहाँ पर इन लोगों का प्लान समझ नहीं आता, इसलिए वो अपने कुछ साथी लेफ्ट की तरफ भेज देता है और कुछ साथी राइट की तरफ, जो कि यूहाओ के दोस्तों पर हमला कर रहे थे। यूहाओ के दोस्तों की तादाद कम होने की वजह से उन लोगों को फाइट करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। सामने की तरफ डाई हुआबिन भी यूहाओ और उसके दोस्तों के सामने आ गया था, जहाँ पर वो यूहाओ से कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने अपनी टीम को डिवाइड करके खुद को मौत के मुंह में धकेल दिया। और ये कहते हुए डाई हुआबिन यहाँ यूहाओ पर हमला करने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन सामने की तरफ मौजूद यूहाओ ने तो चारों तरफ अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को फैला रखा है, इसलिए वो आसपास की सारी दीवारें और रिवर की हर एक फाइट को भी देख रहा है। बाहर की तरफ मौजूद टीचर्स भी यहाँ पर यूहाओ के इस फैसले से काफी ज्यादा हैरान थे। वो लोग कहते हैं कि यूहाओ और उसकी टीम पहले ही कम थी, उन लोगों ने एक दूसरे से अलग होकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तो यकीनन वो लोग हारे जाएंगे। हमने यूहाओ से इतनी बड़ी गलती की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। इवन की डाई हुआबिन की टीचर भी यहाँ पर यही कह रही थी कि आज के दिन तो
यूहो और उसके दोस्तों को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उनका ये फाइटिंग प्लान काफी ज्यादा बेकार था। जिस पर मिस यावी उससे कहती है कि फ्रेशमैन एग्जाम में भी तुम उसके फाइट प्लान्स को नहीं जान पाई थी, अभी भी तुम इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो। जबकि दूसरी तरफ मिस्टर यान भी बिल्कुल ऐसे ही कह रहे थे। वो जाते रहे कि यूहो कोई भी फैसला इतनी आसानी के साथ नहीं ले सकता, उसकी मेंटल पावर काफी ज्यादा है, यकीनन वो अपने मन में कुछ न कुछ सोच रहा होगा। पीछे की तरफ बेस में हमें यूहो का वो प्लान सुनाई देता है जो कि कुछ देर पहले उसने मिस्टर बीबी को बताया था। यूहो मिस्टर बीबी को बताता है कि मैं वॉर्डोग और ज़्याओ ज़्याओ हमारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डाई हुआबिन की मेरे साथ जाती दुश्मनी है, वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वो फाइट करने के लिए हमारा ही पीछा करेगा, इसलिए आप लोगों को साइडों की तरफ भागना होगा ताकि हम उनकी तादाद को कम कर सके। साथ ही आपको हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे साथ ज़्याओ ज़्याओ है, वो अपने कैलिड्रोस का इस्तेमाल करते हुए हमारी लगातार प्रोटेक्शन करती रहेगी। हमें बस थोड़ी सी वक्त की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि बेस लगातार बदलता जा रहा है। ये बेस पूरे 90 मीटर में फैला हुआ है और मेरी सोल डिटेक्शन टेक्निक की भी रेंज 90 मीटर्स है, यानी कि मैं इस पूरे बेस को खुद भी देख सकता हूँ और आप लोगों को भी दिखा सकता हूँ। इसलिए आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है, मैं जहाँ पर जाने का आप लोगों को इशारा करूँ, आप लोग वहीं की तरफ मूव करते रहना। यहाँ मैदान में हम देखते हैं कि डाई हुआबिन अपने साथियों को लेकर यूहो और उसके दोस्तों पर लगातार हमले करता जा रहा था, जहाँ ज़्याओ ज़्याओ और वॉर्डोग यूहो को प्रोटेक्ट कर रही थी और यूहो अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक से सब लोगों को बेस दिखा रहा है। डाई हुआबिन यहाँ पर इन लोगों की शील्ड को पेनिट्रेट तो कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ अचानक से उसे यूहो के प्लान के बारे में थोड़ा सा समझ आ गया। वो जानता था कि यहाँ पर यूहो और उसके दोस्त काफी ज्यादा कमजोर है, हम जब चाहे इन्हें आसानी के साथ हरा देंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि हमें मिस्टर बीबी और केटाओ पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि अगर एक बार हमने उन दोनों पावरफुल वॉरियर्स को हरा दिया तो उसके बाद इस पूरी टीम को बिखेरना ज्यादा मुश्किल नहीं। ये सब सोचते हुए डाई हुआबिन अपने साथियों को आवाज देते हुए कहता है कि पीछे बढ़ो, हमें मिस्टर बीबी और केटाओ की तरफ बढ़ना चाहिए। जो सुनकर वो लोग यहाँ से रवाना हो गए। ज़्याओ ज़्याओ यहाँ पर इन्हें यूं जाते हुए देखकर हैरान होते हुए कहती है कि ये लोग तो हमें छोड़कर जा रहे हैं, अब हम क्या करें, क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए? जिस पर यूहो मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है, तुम लोग बस मुझे फॉलो करो। जो सुनकर हम देखते हैं कि वॉर्डोग और ज़्याओ ज़्याओ ने यहाँ यूहो को फॉलो करना शुरू कर दिया। बाहर मौजूद टीचर्स अभी भी यूहो के प्लान को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि आखिर वो सोच क्या रहा है, जबकि हम देखते हैं कि यूहो अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ बेस के बिल्कुल सेंटर में पहुंच गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डाई हुआबिन भी अपने साथियों को लेकर मिस्टर बीबी पर पीठ पीछे हमला करना शुरू कर देता है। अब सिचुएशन उनके लिए और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी और तभी अचानक यूहो ने यहाँ पर मौजूद अपने सारे दोस्तों को सोल डिटेक्शन टेक्निक की मदद से एक रेड निशान दिखाना शुरू कर दिया था और वो उन्हें बताता है कि उस तरफ जाना शुरू कर दो, हमें और ज्यादा फाइट करने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर यूहो के सारे दोस्त बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। पीछे की तरफ से डाई हुआबिन और उसके दोस्त भी यहाँ पर इन्हें फॉलो कर रहे थे और इसी तरह चलते चलते अचानक से आप देखते हैं कि वेस ने बदलना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अचानक की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि मिस्टर बीबी, ज़ूसेटशी, जैगलर, केटाओ सब लोग एक दूसरे से अलग हो गए और सबके सब वॉरियर दो दो दुश्मनों के साथ फंस चुके थे, यानी कि अब उन लोगों के लिए फाइट करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। डाई हुआबिन तो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि हमने इन्हें बुरी तरीके से फंसा दिया। इवन की उसकी टीचर भी ज़्याओ के सामने फ्लैश करते हुए कह रही थी कि तुम्हारे स्टूडेंट तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। पीछे की तरफ बेस में मौजूद डाई हुआबिन अपने दोस्तों से कहता है कि चलो वक्त आ गया, अब इन दुश्मनों को खत्म कर दिया जाए और ये कहते साथ ही वो अपनी पावर्स एक्टिवेट करके हमला करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और उसी लास्ट सेकंड पर हम देखते हैं कि अचानक से बेस ने भी बदलना शुरू कर दिया था, जो देखकर केटाओ, ज़ूसेटशी, मिस्टर बीबी और जैगलर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम लोग हमारी जाल में फंस गए। जिसके बारे में डाई हुआबिन और उसके दोस्त इससे पहले कि कुछ भी समझ पाते वो देखते हैं कि सेंटर की तरफ से यूहो और वॉर्डोग अपने फ्यूजन स्किल को रेडी करते हुए तैयार खड़े थे और ये लोग बिल्कुल बेवकूफों की तरह एक स्ट्रेट लाइन में यूहो और वॉर्डोग के अटैक के सामने आ चुके हैं, जहां यूहो और वॉर्डोग भी अपना वक्त जाया ना करते हुए फौरन गोल्डन रोड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ 12 के 12 एनिमीज पर एक साथ अटैक कर देते हैं। यहाँ उन लोगों का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिस एक अटैक का इस्तेमाल करते ही उसने यहाँ पर मौजूद सारे के सारे दुश्मनों को एक साथ खत्म कर दिया। मिस यावी और बाकी के सारे टीचर भी यूहो का ये प्लान देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। उन लोगों ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि यूहो कुछ ऐसा भी कर सकता है। उन लोगों ने सिर्फ एक अटैक में 12 के 12 वॉरियर्स को निपटा दिया, जबकि मास्टर यान भी यहाँ पर यूहो और वॉर्डोग की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि इनकी ये गोल्डन रोड फ्यूजन टेक्निक काफी ज्यादा कमाल की है, जिसका सामना एक 6 रिंग वाला सोल एम्परर वॉरियर भी नहीं कर सकता, तो ये 12 वॉरियर इनके सामने कैसे टिक सकते थे। और साथ ही यहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाती है कि 19 वॉरियर्स में से अब सिर्फ पीछे 7 वॉरियर्स बचे हैं, यानी कि ये 7 वॉरियर ही न्यू शेक डेविल्स होंगे, जिनमें से पहला है यूहो, दूसरा वॉर्डोग, तीसरा ज़्याओ ज़्याओ, चौथा केटाओ, पांचवा मिस्टर बीबी, छठवां मिस जियांगनेन और सातवां ज़ूसेटशी। इसी तरह से अनएक्सपेक्टेडली सब लोगों को न्यू शेक 7 डेविल्स मिल जाते हैं और सब लोग उन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे और यह इसी जश्न के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।